Today I'll summarize all of these things. So yeah, अब मैं स्टडीज तो मैंने मेरा टेस्ट खत्म किया आज। वो जो भी एक दो क्वेश्चन रह गए थे दैट आई फिनिश टुडे। उसके बाद जस्ट अ सेकंड मैं माइक्रोफोन चेक कर लेता हूँ कौन सा वाला यूज हो रहा है। सो तो उसके बाद हाँ, मैंने क्या पढ़ा। GS2 कंप्लीट हुआ है मेरा अभी थोड़ा सा, और ये टेस्ट लिखने के बाद मेरे को लगा थोड़ा सोशल जस्टिस और पढ़ना चाहिए, तो दैट आई विल डू। उसके बाद तो इन 2-3 दिन का कुछ तो मस्त कुछ क्रेजी अपडेट्स। तो जो 31st वाला वीडियो बनाया था ना मैंने, उसमें कुछ पुतिन के बारे में कुछ तो ऐसा ऐसी कुछ चीज़ बता रहा था मैं। तो वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और भी मतलब कुछ और चीज़ें भी न्यूज़ में थी, तो उनसे और बढ़िया हो गया वो। सो रिसेंटली ना यूएस चाइना में तो ट्रेड से रिलेटेड बहुत बकचोदी चली रही है कि यूएस इज ट्राइंग टू गेट अ बेटर डील विद चाइना बाय फोर्सिंग सम सैंक्शंस एंड ऑल दिस। तो अभी वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिला था, जिनपिंग जो भी इसका नाम है। उसके बाद जो जस्ट उससे पहले ही ट्वीटेड अबाउट समथिंग कि अमेरिका विल आल्सो अमेरिका विल स्टार्ट टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, और उस फील्ड में इससे पहले ग्लोबली मतलब इंडिया पाकिस्तान वगैरह कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने वो साइन नहीं किया। अदरवाइज देयर इज़ अ ट्रीटी नेम्ड CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके बाद ये था कि कोई भी न्यूक्लियर कंट्री ना मतलब कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। एक सर्टेन कट ऑफ डेट था, वो मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद ना कोई न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं करेगा। तो ये हुआ। बट अभी चाइना जिस दिन जा रहे थे ट्रम्प, उससे जस्ट एक दिन पहले, उससे जस्ट पहले एक दिन पहले नहीं, जस्ट पहले उसने बोला कि हाँ अमेरिका विल नाउ डू सम थिंग्स इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट वेस्ट करेंगे, क्योंकि बाकी सब लोग भी कर ही रहे हैं ना। ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हेयर कम्स द रोल ऑफ पुतिन भाई साहब, कि वो कितना क्रेजी आदमी है, और हाउ लाइक कि ट्रम्प हो गया, चाइना का प्रेसिडेंट हो गया, मोदी हो गया, दीज आर लाइक ठीक है, ओके ओकेश प्लेयर है, बट वो है लेजेंडरी प्लेयर इन दिस सेंस। तो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट तो मैं तुम्हें ये न्यूक्लियर वाले बता देता हूँ। रशिया ने रिसेंटली 2 वेपन्स डेवलप किए हैं। एक का नाम है पॉइसेडन, उनका नाम मेरे को प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है। पॉइसेडन इट्स अ टॉर्पीडो, और एक ब्रो बर्बस्नेन क्या यार, बोरवेत्सेनिक कुछ ऐसे ही है, रशियन नेम है बोरवेत्सेनिक। तो दैट इज कि दीज बोथ आर न्यूक्लियर पावर्ड। वो ये जो सेकंड वाला था ना, ये दिस इज अ मिसाइल, और पॉइसडन इज अ टॉर्पीडो। दीज बोथ आर न्यूक्लियर पावर्ड, नॉट न्यूक्लियर केपेबल नहीं, जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी करते हैं। ये दीज आर न्यूक्लियर पावर्ड, कि चल ही न्यूक्लियर एनर्जी से रहे। नाउ सम पीपल आर सेइंग कि यार ये तो ऐसे ही है कि कोई ज़्यादा क्रेजी चीज़ नहीं है। बट दीज आर ये देख, ये एक अल जजीरा नाम के उसका वो है कि ये कुछ ज़्यादा क्रेजी चीज़ नहीं है, बट इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी क्रेजी थिंग कि इफ़ यू आर मेकिंग न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल और टॉर्पीडोज, दे कैन लाइक अभी क्रूज मिसाइल्स की रेंज है ना 300-400 इतनी किलोमीटर, जैसे ब्रह्मोस है अपनी, दीज आर क्रूज मिसाइल्स जो ऐसे स्ट्रेट पाथ और नियर टू सरफेस लेवल ट्रैवल करती हैं। एक होती है अपने पास बैलिस्टिक मिसाइल्स जो पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करती हैं, जो एंड बाहर जाती हैं एटमॉस्फेयर के, देन दे कम बैक एंड ऑल दिस शिट। तो इन क्रूज मिसाइल्स ना, दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। तो एंड इफ़ यू हैव वेरी लॉन्ग रेंज
क्रूज मिसाइल ना, तो यू आर सॉर्ट ऑफ इनविंसिबल। भाई तुम कहीं भी किसी को भी मार सकते हो, तो यू वोंट गिव द योर अपोनेंट वोंट हैव एनी चांस और टाइम टू रिएक्ट टू द शिट। ठीक है, एक तो ये दिस इसने थोड़ा सा ट्रम्प को हिला दिया था, तो उसके बाद वो बोलने लगे कि हाँ वो अमेरिका भी टेस्ट वेस्ट करेगा। देन पोस्ट दिस, इसके बाद क्या होता है कि हाँ, इसके बाद नहीं, इससे पहले का इंसिडेंट है कि वेनेजुएला में एक सिमिलर टू पुतिन, पुतिन तो फिर भी थोड़ा इलेक्टेड है कि नाम के भी जो भी इलेक्शन है वहाँ पे रशिया में कुछ तो हो रहा है, बट वहाँ पे वेनेजुएला में वो भी नहीं है, जो भी वहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप ही चल रही है। ठीक है, और वहाँ की गवर्नमेंट है प्रॉपर सोशलिस्ट, तो उन्होंने अपना सारा पैसा जनता पे उड़ा रखा है, और वहाँ का जो पैसे का और एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है दैट इज़ कैपिटलिज्म को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, तो दे होल्ड लाइक उनके पास में बहुत ज़्यादा तेल है। आई थिंक इट्स इधर टॉप और सेकंड लार्जेस्ट इनके पास तो कुछ तो ऑयल रिजर्व है, बट दे वोंट अलाउ कंपनीज टू कम एंड एक्सट्रैक्ट दैट ऑयल, क्योंकि भाई कंपनीज आएंगी तो वो तो अपना प्रॉफिट वो करेंगी और उनको वो पसंद नहीं। सो दिस इज़ द इशू। तो व्हाट दे डू, वो पैसा कैसे कमाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं बराबर, आसपास की कंट्रीज से ड्रग्स सोर्स करते हैं एंड देन दे सेल इट टू अमेरिका में बेचते हैं। बढ़िया। तो अमेरिका इससे परेशान, ट्रम्प को वैसे ही चिढ़ होती है कि ट्रम्प को तो सब जगह डेमोक्रेसी चाहिए, अमेरिका को नॉट ट्रम्प को, ये अमेरिका की प्रॉब्लम है कि उनको दुनिया जहान में डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो वो भाई अब वहाँ पे है, उसके पास में एक तो पापा न्यू गिना करके एक तो कंट्री है, देन देयर्स पोर्टरिको, और एक और है करीबियन आइलैंड्स में कोई तो कंट्री, तो वहाँ पे अमेरिका का काफ़ी कंट्रोल है वहाँ पे पोर्ट्स वगैरह पे। तो उन्होंने अपने डिस्ट्रॉयर वगैरह सब भेज दिए वहाँ पे, जो लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर है अमेरिका का वो अभी वहीं पे स्टेशनड है। ठीक है, दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू अटैक यार, हाँ जो भी मतलब आज नहीं तो इट वॉज देयर प्लान कि हाँ थोड़े बहुत दिन में जब भी होगा अटैक कर देंगे। डेली डेली वो कुछ तो मैसेज डाल रहे थे कि आज हमने ये शिप उड़ा दी, आज ये शिप उड़ा दी, जो ड्रग्स कैरी कर रही थी। तो वेनेजुएला में जो वहाँ का लीडर है उसके तो थोड़ी तो फट गई भाई कि ये क्या हो रहा है, ये तो मारे जाएंगे अपन। तो गैस कहाँ गया वो भाई गया रशिया और चाइना। चाइना तो ठीक है, चाइना को तो अभी वैसे डील करनी है, तो चाइना ने बोला ठीक है हाँ भाई जो करना है करो, क्या ही करें। रशिया ने बोला कि आओ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन साइन करते हैं, और उन्होंने उसके साथ जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की, रशियन एम्बेसी का रशिया की मिनिस्ट्री का ट्वीट आता है कि भाई देखो हम वेनेजुएला के साथ हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, एंड वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेजर इफ एनीथिंग वर टू हैपन टू वेनेजुएला, मतलब इन द सेंस कि वेनेजुएला पे कोई भी कुछ अटैक करता है तो हम तैयार हैं, हम पेल देंगे। इसके बाद से यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, जो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रीनेम किया है, उनकी और ट्रम्प की और जेडी वेंस वगैरह के सबके ना वो हुलिया चेंज हो, मतलब उनका वे ऑफ उनका जो वेनेजुएला के इशू को एड्रेस करने का तरीका ही चेंज हो गया था। लाइक कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, हम कोई अटैक वटैक नहीं कर रहे, चिल ही है। तो एक तो ये ट्रम्प के लिए, ट्रम्प से रिलेटेड ये तो एक और न्यूज़ अभी ना, न्यूयॉर्क में जो एक मेयर बना है, क्या नाम है, जोहरान कुछ तो ऐसा ही है, इज़ मुस्लिम का है जोहरान। एक सेकंड, अभी तो देख ही रहा था मैं। हाँ ये जोहरान ममदानी। ठीक है, तो इसको ट्रम्प अपोज कर रहा था, इसको इलोन मस्क अपोज कर रहा था, इसको पूरे गोदी मीडिया ने इसको वो किया है कि हाँ भाई ये एंटी इंडियन है, बट वो एंटी इंडियन नहीं, वो मोदी जी अभी हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, बट ही वाज स्पीकिंग अगेंस्ट द गुजरात राइट्स, अबाउट गुजरात राइट्स, और
जो सभी मोदी से रिलेट करते हैं कभी कभी. सो ही मेंशन डैट टू गैदर वोट मोबिलाइज करने के लिए, जो इंडियन पॉलिटिक्स में होता है, बट गोदी मीडिया बीइंग गोदी मीडिया तो उसको बहुत ज़्यादा वो कर दिया था. ही उसका इंडियन ओरिजिन है, मम्मी पापा इंडिया के ही हैं, युगांडा में वो पैदा हुआ था एंड ऑल दिस. ठीक है. तो अब वो गया है वहाँ पे जीत. तो क्रेजी भाई वो बंदा ऐसा ऐसे लोगों को मोबिलाइज. उसकी स्पीच उसने स्टार्ट किया नेहरू के कोट से. ये आया इंडिया. एंड किया है उसने धूम के गाने से. धूम. यार. सो दिस इज सो फकिंग लाइक कि यार क्या, मेरे को तो बढ़िया अंदर लगा. मतलब ठीक है, अभी उसका जो ट्रू पॉलिटिकल वो है देखो, मतलब इलेक्शन में जो इंडिया में उसको अपोज कर रहे हैं या फिर सो कॉल्ड गोदी मीडिया, तो दे ऑल्सो लाइक वो जिनको सपोर्ट करते हैं वो भी ऐसे कास्ट रिलीजन ऊट पटांग बोल बाल के ही वो लोग भी वोट्स लेते हैं. ठीक है. तो मतलब नथिंग न्यू, मतलब उनके लिए तो हिपोक्रेसी है इसके बारे में बोल रहे हैं. तो वट एवर इट इज़, उसका जो भी पॉलिटिकल आगे का उसका जो वो है ट्रू नेचर, इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग वो तो अभी बाहर ही आएगा. बट मेरे को तो काफ़ी सही लगा कि बंदे ने नेहरू की स्पीच से स्टार्ट किया, काफ़ी बढ़िया. देन उसका धूम मूवी का गाना बजा रहे हो वहाँ पे. क्रेजी. हाँ. उसके बाद मैंने आज इंस्टा पे दो चीज़ें देखी. एक थोड़ी पहले तो सैड वाली स्टोरी था. एक देयर दिस गर्ल जिसके 5 यूपीएससी के अटेम्प्ट हो चुके हैं. नाउ शी इज़ ट्राइंग टू गेट बैक टू कॉर्पोरेट सेक्टर. बट द थिंग इज़ कि 5 साल यूपीएससी को देने के बाद ना शी इज़ कि मेंटली ड्रेन हो गई एकदम. शी हैड टू गो टू थेरेपिस्ट एंड ऑल. तो वो सब भी थोड़ा चैलेंजिंग ही है. देन नाउ मेकिंग अ सीवी एंड इस करंट सिनेरियो में यूपीएससी से तुम 5 साल का ब्रेक लेने के बाद इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर इट्स वेरी टफ. इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ टियर 1 और वट एवर कॉलेज, किसी भी कॉलेज हो यार, 5 साल का ब्रेक बहुत होता है यूपीएस, especially in corporate sector, and you have done basically nothing. You haven't gained any like जो वोकेशनल स्किल्स हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव स्किल्स नहीं है. तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन करके तुम्हें मास कम्युनिकेशन बेसिक तुम्हें ऐसी नॉलेज है जो एटलीस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है. तुम्हारा कॉन्फिडेंस वगैरह दैट इज़ डिफरेंट, वो अलग चीज़ है. बट आई डोंट थिंक कि on a face value if you have to get your CV shortlisted, UPSC preparation is going to help. कि मैंने 5 साल UPSC इन्वेस्ट किए या वेस्ट नहीं किए दिए हैं. then there is another thing कि वो 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 इंस्टाग्राम पेज में वो काफ़ी ऐसे होलसम सा लगता है. there is this guy named Sutter Bonsai. तो he covers very beautiful stories of people and it brings out कि जो सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी है या फिर वो है ना कि दिखावा या फिर ऑल दैट, वो ना थोड़ा रॉ सा मोमेंट कैप्चर करता है. लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं एंड दीज स्टोरीज आर रियली ब्यूटीफुल. कि आजकल तो इंस्टाग्राम पे कि ये पकड़ा गया, ये सब चल रहा है कि कोई चीट कर रहा है, किसी को कोई ने मार दिया, कोई क्या कर दिया, कलेश ही कलेश चल रहा है. इन दैट the Sutter Bonsai guy, he is talking to people how they met, how they fall in love, क्या पसंद है क्या नहीं. and that those videos are really like यार ये बढ़िया चीज़ है यार. तो you guys should check it out. ओके. सो अभी थोड़ा कंसिस्टेंट रहेंगे ये यूट्यूब की शिट पे. या मैं I would have uploaded the video on first itself, रिकॉर्ड तो कर लिया था. बट उसके बाद मेरे को लगा कि थोड़ा और बेटर कर सकते हैं इवन इफ, और लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था, उसको थोड़ा बहुत भी एडिट करना था ना, उसका मेरे को टाइम मिला ही नहीं. जैसे ही मैं घर पहुंचा वहाँ से हम लोग निकले, तुरंत ही निकलना था हमें
शादी के लिए। देन नेक्स्ट थिंग, सेकंड को तो मैं ट्रैवल कर रहा था, एंड एक को मैं ढंग से, मेरे को बहुत, मैं ना तो एक ही रात में सोया था, मतलब 31st की नाइट में ना, मैं एक ही रात को टाइम से सोया था क्योंकि 1 डेढ़ बजे तक हम वापस आए थे। उसके बाद दो को मैं ट्रैवल कर रहा था, तो दो की रात में देयर वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्लेप्ट इन ट्रेन। मेरे को ट्रेन में आधे घंटे से ज़्यादा कभी नींद नहीं आती। आई कैन नॉट स्लीप इन ट्रेन, चाहे फर्स्ट एसी हो, स्लीपर हो, कुछ भी हो, क्लास डजेंट मैटर, मेरे को ट्रेन में नींद आती नहीं। बट आई वॉज सो टायर्ड कि मैं 4 घंटे सीधा सोया हूँ ट्रेन में। चार, या मेरे को लगता है 5 6 घंटे ही सोया हूँ मैं कम से कम। देन आई, अगले दिन भी मैंने पूरा रेस्ट लिया क्योंकि मेरे को आ रही थी प्रॉपर नींद, जो मेरे को हो गए हैं कम से कम 3 4 साल तो हो गए वैसी नींद लिए हुए, मेरे को वैसी नींद कभी नहीं आई। तो अभी लाइक किया हाँ, कि ये तो सही चीज़ है, ब्रेक ले ही लेता है, तो इसलिए मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। बट हाँ, अभी ठीक है, अभी कंटिन्यू करना है। मंडे से मोस्ट प्रोबेबली आई विल जॉइन जिम एंड ऑल, थोड़ा सा हेल्थ का भी देखना है। एंड मंडे तक ये जो शादी वादी के चक्कर में थोड़ा बैकलॉग्स हो गया पढ़ाई का, वो भी सॉर्ट हो जाएगा। तो फ्रॉम मंडे वी विल कुछ डेली चेकलिस्ट विल मेक और उसको फॉलो करेंगे। यू गाइस कैन ऑल्सो, कि तुम लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करना है, कुछ यू वांट टू cultivate good habits, so we can do this together, and you guys can comment and all that. Okay, bye bye.